हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएससी हरियाणा का जो 2018 में हमसे मैट का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। उस टाइम के अंदर आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको टाइम दे रहा हूँ। पहले आपको उस टाइम के अंदर करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 30 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर करिए। चलिए 30 सेकेंड्स तो हो गई है, बाकी 10 सेकेंड्स में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, करिए। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, पहली बात, इन क्वेश्चंस को जब भी आप करते हो तो जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं उनको ठीक से रीड किया करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने में काफ़ी आसान होते हैं, वैसे करने में भी काफ़ी आसान है, लेकिन काफ़ी बार हम क्या करते हैं, इनको या तो रीड करने में हम प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हम अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं और हम आंसर को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो है कि आपको अच्छे से रीड करना है कि इसमें एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया है और हमें वही आंसर करना है। काफ़ी बार हम क्या कर देते हैं कि हम गलत तरीके से इनको काउंट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो सबसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको रीड करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। देखो, बोला क्या गया है, इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स 1, 3 एंड 7 हैव अपीयर्ड टुगेदर, 7 बीइंग इन द मिडल एंड 1 एंड 3 ऑन आइदर साइड ऑफ 7। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जो 1 और 3 के बीच में कौन हो, 7। यानी कि बोला गया है 7 मिडिल में होना चाहिए और 1 और 3 7 के किसी भी साइड में हो सकते हैं। ठीक है, 1 और 3 होने चाहिए 7 के, वो कोई भी साइड हो सकती है, या तो वो ऐसे भी हो सकता है या फिर वो ऐसे भी हो सकता है। हमें वो पेयर यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा बनेगा, एक बना हमारे पास ये वाला। देखो, यहाँ पर जो 7 है वो 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, और कौन सा बनेगा, एक बन गया ये वाला। ठीक है, यहां पर भी 7 किसके मिडिल में है, 1 और 3 के आगे। एक बना है हमारा पास ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो टोटल यहां पर कुल कितने बने हैं, 3। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसमें कितने हैं, 3 है। यही हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इसके लिए भी मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स। ठीक है, यहां पर जो मिसिंग नंबर है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर क्या है, 9, 40, 48। यहाँ पर है कोई मिसिंग टर्म, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। अब हमें इनको ऑब्जर्व करते हुए हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस मिसिंग नंबर, यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है ये क्या आएगी। अब देखो ध्यान से, 6 है यहाँ पर और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने यहाँ पर क्या है, 48 है। 6 से हम 48 कैसे बना सकते हैं, अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 8 से तो कितना बना है, 48 बना है। ठीक है, 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने कौन है, 40 है। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से तो कितना बन रहा है, 40 बन रहा है। यानी कि सामने वाली को हम क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड उसका रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 8 से। तो कितना बनेगा, 72। यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 72। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा क्या आ गया,
ये हमारा आ गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स। चलिए बनाइए। इसके लिए भी 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसमें जो ब्लैंक्स हैं वो हमें फिल करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 4 के इसके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, पेयर बना लो। 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैंने इसको अलग कर दिया। 1 2 3 4, यहाँ पर फिर से मैंने इसको अलग कर दिया। 1 2 3 4, यहाँ पर भी अलग। 1 2 3 और 4, इनको हमने जो 4 4 के जो पार्ट्स हैं उनको कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको ठीक से ऑब्जर्व करते हुए हमें यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा। देखो, यहाँ पर है बी, यहाँ पर ब्लैंक है ए बी है। अगले वाले को हम देखें तो बी सी, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर बी है। अगर इस वाले को हम सिमिलर रखना चाहें, अगर मैं यहाँ पर सी रख दूं तो यहाँ पर क्या बना है, बी सी ए बी। ठीक है, चलिए अगले वाला देख लेते हैं, बी सी। अगर यहाँ पर ये ए रख दूं तो फिर से क्या बन गया, बी सी ए बी बन गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या बना है, बी सी ए बी बना है। यहाँ पर भी क्या बन गया, बी सी ए बी। यानी कि इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर क्या बनना चाहिए, बी सी ए बी। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पर बन रहा है बी सी ए बी पूरा, यहाँ पर आएगा बी सी ए बी। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, बी सी ए बी। इसका बार बार में रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा सी ए बी सी। देखो कौन सा है ऑप्शन, ये वाला है ऑप्शन थर्ड। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है मिसिंग टर्म। ठीक है, मिसिंग सीरीज है, इसका आपको आंसर करना है। चलिए करिए। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर क्या है, 4 5 8 17 और 44, और यहां पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं। पहली वाली इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, यहां पर कितना है, 3 का है। यहां पर कितना है, 9 का है। ठीक है, यहां पर कितना है, यहां पर है 27 का। अब यहां पर कितना होगा, यहां पर देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी क्या है, 3 के मल्टीपल है ना। 1 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 3 से। 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 9 से। 9 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 3 से, है ना। हर बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, 27 आ गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 27 मल्टीप्लाई 3, है ना, कितना, यानी कि 81 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 44 में 81 ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, 125। यानी कि 125 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं टाइम, और इसका भी आपको करना है आंसर। ठीक है, चलिए बताइए।
ओके, टाइम यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब देखो, इन क्वेश्चंस की अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना है। अब देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तो आपको पढ़ना है नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या है, स्लोग्स है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर करना है। अगर आप एग्जाम में इनको पढ़ने बैठ गए तो टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को स्किप करना होता है। आप लोगों को ये पहले से ही पता होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, ठीक है। जो हमारे पास एग्जाम होगा, जो पेपर आएगा, उसमें सभी की सभी चीजें होंगी, ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से अगर आप ये सभी को सभी पढ़ोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। देखो, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये वाला स्किप करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं। देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट्स क्या है। पहली स्टेटमेंट, नो जिराफ इज ए लियोपार्ड, ठीक है। तो हमने ये वाला जिराफ बना लिया। कोई भी जिराफ क्या नहीं है, लियोपार्ड नहीं है, ठीक है। अगला, ऑल लियोपार्ड्स आर कंगारूज, सभी के सभी जो लियोपार्ड्स हैं वो क्या है, कंगारू हैं। तो ये हमने बना दिया कंगारू। आगे बोला है ऑल कंगारूज आर वोल्फ, और सभी के सभी कंगारूज हैं वो क्या है, वोल्फ है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया, ओके। अब जो कंक्लूजन्स हैं वो देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ। कंगारू कहां पर है, ये वाला पार्ट क्या है, कंगारू, और जिराफ है यहां पर बोला गया है ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पहले इस वाले जो पहली वाली स्टेटमेंट थी उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी जिराफ लियोपार्ड नहीं है। अब जो लियोपार्ड है वो सभी के सभी क्या है, कंगारू है। तो जो ये वाला कंगारू और लियोपार्ड वाला जो कॉमन पार्ट है ये कभी भी जिराफ नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसमें कौन है, कंगारू भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी यानी कि सभी के सभी जो कंगारू है वो कभी भी जिराफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, राइट हो गई। दूसरा, ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वोल्फ। यहां पर बोला गया है कि सभी के सभी जिराफ है वो क्या है, वोल्फ है। क्या सभी के सभी जिराफ वोल्फ है, नहीं है। हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जिराफ और वोल्फ के बारे में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो हम उसके बारे में डेफिनेट कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ओके। तो हमें जब पता ही नहीं है तो हम डेफिनेट कैसे बता पाएंगे, इसलिए सेकंड वाला क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। यहां पर केवल फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओके। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, करो। आपको ये जो पैटर्न दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कौन सा जो फिगर है वो यहाँ पर आएगा वो आपको बताना है। चलिए, टाइम हो गया है, इसके लिए तो 30 सेकेंड्स ही काफ़ी थी, है ना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इसमें अगर इस फिगर को हम देखें तो ये ऐसे है और इसके अंदर बना है ऐसे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कौन कर रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला ऐसे, ये है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बनना चाहिए। ये वाला जो है इसके बिल्कुल नीचे ऐसे ही बनाएंगे, एक ये वाला हो गया। आप वैसे तो डायरेक्ट देखते ही ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कौन सा आएगा, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ये वाला कौन सा है, देख लो, ये वाला है ऑप्शन थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था और एक बार हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर से यही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट वैसे काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी आपको करवाया था, ठीक है। बाकी फिर भी आप इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या आएगा।
ओके, टाइम यहाँ पर हो गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए मंकी क्लाइम्स 10 meters एट द बिगनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर ए while when he slips back 5 meter before he again starts climbing in the beginning next hour. If he starts climbing at 8 a.m., at what time will he first touch the flag at 50 meter from the ground? ठीक है, हमारे पास क्या बोला गया है, एक फ्लैग है जो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 50 मीटर है। एक मंकी है जो क्लाइम करता है हर आवर, यानी कि एक आवर में कितना क्लाइम करता है वो, 10 मीटर करता है, ठीक है। और क्या बोलता है, जब भी दूसरा आवर स्टार्ट करता है तो क्या कर देता है, वो 5 मीटर यानी कि 5 मीटर स्लिप कर देता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको दो तरीके से वो दे सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। दो तरीके से कैसे आएगा, सुन लो। यहां पर तो बोला गया है कि वो एक आवर में 10 मीटर चढ़ता है और स्लिप कर जाता है 5 मीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकता है वो, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, वो बोल देगा पहले आवर में वो चढ़ा 10 मीटर और दूसरे आवर में यानी कि और दूसरे एक आवर में वो स्लिप करता है कितना, 5 मीटर, यानी कि यहाँ पर कितने आवर हो गए, 2 आवर हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि 2 आवर में वो कितना क्लाइम किया उसने, 5, है ना। 2 आवर में उसने कितना क्लाइम किया है, 5 किया है। लेकिन यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि एक आवर में वो 10 मीटर तो चढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसी आवर में जैसे ही सेकंड आवर स्टार्ट होता है वो 5 मीटर स्लिप कर जाता है। अब यहां पर हमें दूसरा आवर यहां पर ऐसे नहीं करना है कि एक आवर में वो 10 मीटर चढ़ा है और दूसरे आवर में 5 मीटर स्लिप हो गया तो 2 आवर में वो 5 मीटर चढ़ा है, नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि वो एक आवर में ही, हम यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा निकालेंगे उसका मतलब क्या होगा कि वो एक आवर में ही 5 मीटर चढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आवर यहाँ पर हमें काउंट नहीं करने हैं, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन दो तरीका का होता है, एक तो कौन सा तरीका है कि वो बोल देगा कि एक आवर में तो 10 मीटर चढ़ा है और दूसरे आवर में वो 5 मीटर उतर गया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक आवर में तो वो 10 मीटर चढ़ा है लेकिन दूसरा आवर जैसे ही स्टार्ट हुआ है वो 5 मीटर स्लिप हो गया है, यानी कि दूसरे आवर में फिर से वो चढ़ रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो एक आवर में कितना चढ़ा है वो, 5 मीटर चढ़ा है, यहाँ से ये रिजल्ट निकला। उसको चढ़ना कितना है, 50 मीटर, है ना। अब देखो टोटल है हमारे पास 50, एक आवर में पहले वो चढ़ता है 10 लेकिन फिर स्लिप कर जाता है 5, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या करेंगे 50 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। यानी कि 40 मीटर तो वो कैसे चढ़ेगा कि 10 मीटर ऊपर गया 5 मीटर स्लिप हो गया, यानी कि 5 5 के। तो यहाँ पर हमने 5 से उसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8, यानी कि 8 घंटे में तो वो कितना चढ़ेगा 40 मीटर चढ़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही अगला आवर स्टार्ट होगा 9th आवर, उसमें क्या होगा वो डायरेक्ट 10 मीटर चढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि पहले आवर में वो क्या करता है 10 मीटर ऊपर क्लाइम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि उसके पास टोटल अब कितने टाइम लिया उसने, 8 आवर तो वो लिए और एक आवर ये वाला लिया, तो टोटल उसने लिए 9 आवर, ठीक है। अब उसने क्लाइम करना कितने बजे स्टार्ट किया था, 8 बजे, 8 बजे, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 9 और ऐड कर देंगे। 8 से 12 तक गए तो 4 और ये हो गए, और 12 से 5 यानी कि टोटल उसने कितने चढ़े 9, यानी कि वो अब कितने बजे वहां पर चढ़ेगा 5 बजे, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 PM। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला करो, ठीक है। इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 40 सेकेंड्स। चलिए बताइए। ओके, टाइम यहाँ पर हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर
4 स्क्वायर है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें रीड करना है कि ये आखिर आपस में इनके बीच में रिलेशन है क्या। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम अगर इस वाले बॉक्स को देखें, ठीक है, इसमें क्या है 7, 2, 4 और 9, है ना, ठीक है। इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं, 7 और 2 कितना 9, 9 और 9 18 और 4 22, यानी कि इनका जो सम बना है वो कितना बना है 22 बना है। चलिए इस वाले का सम ट्राई कर लेते हैं, 11 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 17 हो गए और 3 20, 20 और 2 उसमें ऐड और कर दिए, कितने बन गए 22 बने। यानी कि इस वाले का जो सम है वो भी 22 है, इस वाले का है वो भी सम 22 है। अगर यही फॉलो करेगा यानी कि पैटर्न, तो इसका भी 22 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब देखो 5, 5, 10 और 6, 16 और 6 22, यानी कि इसमें भी कितना बना है 22 बना है। तो इस वाले का भी क्या बनना चाहिए 22 बनना चाहिए, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 4 कितना आ गया 13। 13 में हम क्या ऐड करें कि 22 बने, तो हमें पता है क्या ऐड करना पड़ेगा 9 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट 9, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। वैसे तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, है ना, अगर ध्यान हो तो। चलिए करिए। ओके टाइम हो गया है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर है 3, यहां पर है GNQ और यहां पर है 8, 3 RBS 9, 4 TUA 2, 2 FPC 5, 3 OLH और यहां पर बताना है कि क्या आएगा। यहां पर अगर देखें इस वाली लाइन को, इस वाले बॉक्स को पूरे को, तो इसको सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है जो G है वो कितने पे आता है 7 पे आता है, ठीक है। N है वो 14 पे आता है और जो Q है वो कितने पे आता है 17 पे आता है, ठीक है, आता है। अगर इन सभी का हम सम करें कितना बन रहा है, देखो 7 और 14 21 हो गए और प्लस 17 कितना बना 38 बना है, 38 बना है। यानी कि 38 को उसने कैसे लिखा होगा कि 3 को उसने यहाँ पर लिख दिया और 8 को यहाँ पर लिख दिया, है ना। 38 को उसने कैसे लिखा है, 3 को यहाँ पर लिख दिया, 8 को यहाँ पर रख दिया। चलिए अगला चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न है। R आता है कितने पे 18 पे आता है, B 2 पे और S आता है कितने पे 19 पे। चलिए इनका सम कर लेते हैं, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 19 कितना बन गया 39 बन गया। अब 39 को 3 को तो उसने यहाँ पर लिख दिया और 9 को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यही पैटर्न उसने फॉलो किया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं O आता है हमारे पास कितने पे 15 पे, L कितने पे आता है 12 पे और H आता है कितने पे 8 पे, ठीक है। इन सभी का सम कर दो, 12 और 8 20 और 15 कितना बना 35, 35 बनेगा। अब 3 तो उसने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, आना चाहिए ना। यानी कि हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, करिए।
ओके, टाइम्स अप। चलिए देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए फैमिली ऑफ 8 पीपल लॉयर इज मैरिड टू टीचर एंड हैज 3 सन्स, 1 इंजीनियर, 1 डॉक्टर एंड 1 एक्टर। ठीक है, फैमिली में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 8 हैं, जिसमें से लॉयर किसके साथ मैरिड है, टीचर के साथ है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, 1 डॉक्टर, 1 एक्टर और 1 क्या है उसका, इंजीनियर है। द एक्टर्स वाइफ इज ए डांसर एंड आंट ऑफ एमिली। ठीक है, एमिली द डॉटर ऑफ इंजीनियर लर्न्स मार्शल आर्ट्स विद हर ब्रदर जोसेफ। हाउ इज डॉक्टर रिलेटेड टू जोसेफ। ठीक है, चलिए हम जो फैमिली ट्री है वो बना लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है लॉयर इज मैरिड टू टीचर। मान लेते हैं ये कौन है, लॉयर है, और ये किसके साथ है, टीचर के साथ मैरिड है, तो ये कौन बन गया, टीचर बन गया। अब इनके बीच का जो, इनके बारे में जो जेंडर है ना, यानी कि लॉयर और टीचर का, ये हमें नहीं पता कि कौन से का क्या जेंडर है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों क्या है, कपल है। ठीक है, इनके कितने सन है, 3 सन है। ठीक है, बना लेते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 हो गए। जो पहला है वो कौन है, पहला है वो इंजीनियर है, मान लिया ये वाला इंजीनियर है। दूसरा क्या है, डॉक्टर है, ये वाला डॉक्टर है, और तीसरा कौन है, एक्टर है, ये कौन हो गया, एक्टर हो गया। ठीक है, आगे बोला है द एक्टर्स वाइफ इज ए डांसर, यानी कि जो एक्टर है ना उसकी वाइफ, ये वाइफ हो गई, वो कौन है, डांसर है, तो ये हमने डांसर बना दी। आगे एंड आंट ऑफ एमिली, और जो ये है क्या है, वो एमिली की आंट है। एमिली कौन है, देख लेते हैं। एमिली द डॉटर ऑफ इंजीनियर, यानी कि किसकी बेटी है, इंजीनियर की बेटी है। ठीक है, तो ये बन गई एमिली। एमिली क्या है, इंजीनियर की डॉटर है। तो अब जो ये वाली है, यानी कि एक्टर की जो वाइफ है वो क्या होगी, एमिली की आंटी तो होगी, यही इसने बोला है। आगे क्या बोला है, एमिली द डॉटर ऑफ इंजीनियर लर्न्स मार्शल आर्ट, ये क्या सीखती है, मार्शल आर्ट सीखती है, विद हर ब्रदर जोसेफ, और उसका भाई कौन है, जोसेफ है। ठीक है, ये बन गया जोसेफ। हाउ इज डॉक्टर रिलेटेड टू जोसेफ, जो डॉक्टर है यानी कि ये वाला, ये जोसेफ से किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। अब जो ये डॉक्टर है ये जोसेफ का क्या लगेगा, अंकल ही तो लगेगा, है ना, क्योंकि इसका जो फादर है वो आपस में ये क्या है, भाई है, तो ये क्या लगेगा, अंकल लगेगा, यही हमसे पूछा गया है। यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन 4 अंकल। ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। इसमें जो फिगर एक्स है उसका हमें मिरर इमेज बताना है कि मिरर इमेज कौन सा होगा। ठीक है, तो आई होप इसके लिए तो आप लोग कर ही लोगे। 20 सेकेंड शायद इसके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है 20 सेकेंड्स। चलिए मैं 25 दे देता हूँ आपको। ओके, ठीक है, इसका टाइम हो गया है। मान लो यहाँ पर हम मिरर लगा देते हैं, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब देख लो, ये ऐसे बनेगा, बिल्कुल। ये जो हैशटैग है ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये वाला किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ऐसे ये वाला बनेगा। ठीक है, ये आप लोग बना लोगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। चलिए करिए। जिस तरीके से डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड्स होते हैं उसी तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। ओके, टाइम हो गया है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, 5 हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लेटर जो है वो सभी का देख लेते हैं, लेकिन फर्स्ट सभी का सिमिलर है। ये यहाँ पर देखो TOR इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि फर्स्ट 3 लेटर से हम नहीं बता पाएंगे। अगला लेटर चेक कर लेते हैं, अगला है इसमें T, इसमें कौन सा है R है, इसमें कौन सा है S है, इसमें है Q और इसमें है T। चलिए अब इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, हमें पता है कि इन सभी में सबसे पहले कौन सा आता है, Q आता है ना, यानी कि जो पहला हमारा होगा वो होगा 4 वाला। अब 4 कौन कौन से में है, एक तो फर्स्ट वाले में है, एक 4 वाले में है, यानी कि थर्ड और सेकंड ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हम इन दोनों से ही आंसर कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। अगर हम अगला हम चेक कर ले, इसमें 2 है, इसमें कितना है 3 है, इसी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है, हमें आगे के चेक करने की जरूरत है नहीं। चलिए 2 और 3 में कौन सा पहले आएगा, 2 वाला ये है और 3 वाला ये है, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, R पहले आएगा या S पहले आएगा, हमें पता है कि R पहले आएगा ना, तो R कौन से में है, यानी कि 2 वाला, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, आंसर होगा, फोर्थ वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसके लिए मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। ठीक है, करो। इसमें हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। ठीक है, ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं। यहां पर है द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25, 10:25 पर जो उनके जो हैंड्स हैं, यानी कि आवर हैंड और मिनट हैंड, उनके बीच का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कौन सा होता है, 30h माइनस 11/2m। इससे हम एंगल निकालते हैं ना, ये मोड़ लगा दिया हमने। ठीक है, 30, h कितने हैं, यानी कि आवर है हमारे पास 10, तो ये वाला एंगल कितना बन गया 300, माइनस क्या करेंगे 11/2, और जो मिनट है वो मिनट कितनी है 25। ठीक है, अब 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 25 और 25 और 2 है ना 27, यही बनेगा। 275 डिवाइड बाई 2 काट दो, कितने पे जाएगा 137.5, ये बन गया। अब 300 माइनस 137.5 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 0.5 तो ये बच गया, 9 माइनस 7 2 बच गया, 9 माइनस 3 6 आ गया, और यहाँ पर कितना बन गया 1 बन गया। यानी कि ये वाला तो हमारे पास क्या आ गया, इनके बीच का एंगल आ गया ना। हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 5791, यानी कि 197.5, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 197 कंप्लीट 1/2, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए करिए। ये तो देखते ही आप लोग आंसर कर पाओगे, है ना, सिर्फ 10 सेकेंड्स है इसके लिए, ओनली 10 सेकेंड्स। यहां पर बताना है कि हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, टाइम हो गया है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन होंगे। देखो, हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। अब इंग्लिश और हिंदी वाला जो हमारे पास डायग्राम है उसको देखो, इंग्लिश वाला कौन सा है, ये वाला है बॉक्स है, और हिंदी वाला कौन सा है सर्कल है। इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है 5 है। ठीक है, अब 2 को हमें यहाँ पर नहीं लेना है, 2 को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 2 वाला तेलुगु में भी कम आ रहा है। ठीक है, ये किस में आ रहा है, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश तीनों में आ रहा है, लेकिन तीनों को नहीं बताना है, यहाँ पर कौन सा बताना है, हिंदी और इंग्लिश का बताना है सिर्फ। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु। तीनों के तीनों कौन बोल पाएंगे। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ डायरेक्ट,
तीनों के तीनों कौन बोलेंगे, हमें पता है सभी का कॉमन जो पार्ट है वो कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगला, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। ऑल द लैंग्वेजेस यानी कि सभी के सभी जो क्या है लैंग्वेजेस हैं वो कौन बोल पा रहा है, बताओ। यहाँ पर है मराठी, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मराठी को, और जो स्क्वायर है ये वाला छोटे वाला स्क्वायर वो किसको, इंग्लिश को, बड़े वाला तेलुगु को, और जो सर्कल है वो हिंदी को। क्या सभी के सभी पार्ट कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन सभी की सभी लैंग्वेजेस नहीं बोल पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला करो। इसके लिए मैं फिर से दे रहा हूं आपको 20 सेकेंड्स, ओनली 20 सेकेंड्स करो। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, वाटर इमेज बताना है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, वाटर इमेज यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, यहां पर है डाइस, इसका क्या करना है, वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज कौन सा आएगा, वाटर इमेज आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप ये तो आप लोग निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यानी कि मैंने काफी सारे क्वेश्चन इसके आपको क्लास में करवा दिए थे। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए करिए, निकालिए। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, फर्स्ट बंच ऑफ बनानाज हैज 1/4 अगेन एज मैनी बनानाज एज सेकेंड बंच। इफ द सेकेंड बंच हैज 3 बनानाज लेस देन द फर्स्ट बंच, देन द नंबर ऑफ बनानाज इन द फर्स्ट बंच आर। ठीक है, क्या बोला गया है, 2 बंच है हमारे पास, कौन कौन सी, हम मान लेते हैं पहली है ये वाली, सेकंड है ये वाली। ठीक है, जो फर्स्ट बंच है उसमें 1/4 क्या है, सेकंड के अधिक है, 1/4 क्या है, सेकंड के अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं अगर सेकंड में हमारे पास कितने हैं, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, फर्स्ट वाले, अगर सेकंड में हमारे पास कितने हों, फर्स्ट में 4 हैं तो सेकंड में कितने होंगे, 3 होंगे, मान लेते हैं। अब बोला गया है कि इनका जो डिफरेंस है ना, जो सेकंड बंच में है वो कितने कम है, 3 बनाना कम है। तो यहां पर हमारे पास कितना है, 1, 1 की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, 1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ बनानाज इन द फर्स्ट बंच, फर्स्ट बंच में कितने बनाना है, बताओ। फर्स्ट बंच में कितने आएंगे, यानी कि 4 × 3 कर सकते हैं, यानी कितने आ गए, 12, 12 आ गए, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3, 12। ओके, अगला क्वेश्चन ये वाला करो। इसके लिए मैं फिर से दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड्स। चलिए, ओके, इसके लिए 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा हैं। चलिए करिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, 6 साइड्स ऑफ ए क्यूब आर कलर्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, ये एक ही क्यूब की अलग अलग साइड दी गई हैं। ठीक है, बोला गया है ब्लू एंड ऑरेंज आर अपोजिट एंड रेड इज ऑन द टॉप
विच कलर विल बी एट द बॉटम, हमें बॉटम वाला बताना है, ठीक है। और क्या बोला गया है, ब्लू है वो ऑरेंज के बिल्कुल अपोजिट है। अगर मान लो हमें ये जो क्यूब है अगर उसको ओपन कर ले हम, ठीक है, चलिए ओपन कर लेते हैं, अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये हमने एक क्यूब को ओपन कर दिया है, इस वाले को, ठीक है। अब इसकी साइड्स हम अगर रखना चाहें, मान लेते हैं ब्लू है यहाँ पर, ब्लू है यहाँ पर, और रेड है यहाँ पर, रेड को बीच में रख देते हैं यहाँ पर, और वाइट को हम रख देते हैं यहाँ साइड, क्योंकि तीनों एडजेसेंट होंगे, तीनों को हमने क्या रखा है, एडजेसेंट रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन थी, ब्लू एंड ऑरेंज आर अपोजिट, ब्लू और ऑरेंज अपोजिट होंगे। अगर ब्लू यहाँ पर है तो ऑरेंज कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तो ऑरेंज आ गया, यहाँ पर आ गया ना, ठीक है। अब ऑरेंज के हमें एडजेसेंट रखने हैं वो वाले, ठीक है। ऑरेंज यहाँ पर है तो मान लेते हैं ब्लैक कहाँ पर आएगा, ब्लैक आ गया यहाँ पर, और येलो आ गया यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक और येलो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ब्लैक और येलो क्या है, आपस में एडजेसेंट है। देखो यहाँ पर, क्योंकि येलो को हम, सॉरी, ब्लैक और येलो क्या है, आपस में एडजेसेंट है ना, ठीक है, बन गया। यहां पर हमसे पूछा गया है, मान लो अगर रेड कहां पर है, रेड, रेड अगर टॉप पर है तो बॉटम में कौन सा होगा, बॉटम में यानी कि रेड के अपोजिट वाला होगा, रेड के अपोजिट वाला होगा। तो रेड के अपोजिट कौन सा है, देखो रेड के अपोजिट है यहाँ पर ब्लैक, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा, यानी कि रेड के अपोजिट कौन सा आएगा, रेड के अपोजिट आएगा ब्लैक, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट का टाइम, ठीक है। पजल है, अच्छे से करना है, ये हमने 2-3 बार बना चुका हूं मैं, शायद आप क्लास में भी, पहले जो क्लास हुई थी यहाँ पर यूट्यूब पे, उस पर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। देख लेते हैं बना पाते हो नहीं बना पाते हो। चलो, तो इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ कितना, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, चलिए करिए। ओके, टाइम हो गया है, चलिए कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देर आर 8 persons नेमली A B C D E F G and H लिव्स ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है। टोटल कितने फ्लोर है, 8 है, फ्रॉम 1 to 8। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला हो गया 8 हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला है, बट पर्सन्स डू नॉट नेसेसरीली लाइव इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे बोला है ओनली 3 persons लाइव बिलो द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स, ठीक है। ई के नीचे केवल कितने लोग रहते हैं, कितने पर्सन हैं, 3 है। तो हमें पता लगा कि ई कहाँ पर आना चाहिए, ई फ्लोर इस वाले यानी कि नंबर 4 पे आएगा, तभी तो ई के नीचे कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। हम दोनों को लेके चलेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला है 2 persons
लाइव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड एच लाइव्स। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ई और एच है ना, उनके बीच में कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर फिर से दोनों पॉसिबिलिटी को साथ लेंगे। अगर यहाँ पर हम रखना चाहें तो एच कहाँ पर रखेंगे, एच यहाँ पर रखेंगे। देखो ई और एच के बीच में कितने हैं, 2, और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है, हो सकता है एच ऊपर हो, है ना। यहाँ पर भी ई और एच के बीच में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, आगे मोर देन 1 पर्सन लाइव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड ए। जहां पर ई और ए है ना, उनके बीच में एक से अधिक पर्सन है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम क्या कर लेते हैं, बाद के लिए रख लेते हैं। ध्यान रखना है इसको, बाद में हमें रिलेट करना है। ठीक है, इस वाली लाइन को। ठीक है, आगे सी लिव्स इमीडिएटली अबव जी। ठीक है, जो सी है ना वो जी के इमीडिएट अबव है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे है सी लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर, और जो सी है वो ओड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, ये भी हमें पता लगा कि जो सी है वो कहां पर है, ओड नंबर फ्लोर पे है। आगे ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कौन रहता है, केवल 1 पर्सन रहता है। ठीक है, बी और एफ के बीच में 1 पर्सन। बी लिव्स वन ऑफ द अबव फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, यानी कि बी है वो एफ से ऊपर रहता है, यानी कि ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे बोला है डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन सेकंड फ्लोर। जो डी है वो सेकंड फ्लोर पे तो नहीं रहता, लेकिन इवन नंबर वाली फ्लोर पे रहता है। ये हमारे पास इसने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनको आपस में रिलेट करना है। चलिए, अब देखो सी और जी कहाँ पर आ सकते हैं, सी और जी, सी और जी यहाँ पर ओड है। अगर मैं यहाँ पर सी और जी को रख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि बोला गया है सी है वो कहाँ पर होना चाहिए, ओड नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो केस है वहां पर सी और जी कहाँ कहाँ आ सकता है, सी और जी सिर्फ यहाँ पर आ सकता है, सी यहाँ पर और जी यहाँ पर। इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं बैठ सकता ना। सी और जी कहाँ पर बैठ सकता है, कहीं पर भी नहीं बैठ सकता, यानी कि यहाँ पर है उसकी पोजिशन। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर से बोला गया है बी और एफ के बीच में केवल 1 पर्सन है। ठीक है, बी और एफ के बीच में केवल 1 पर्सन है। जो डी है वो सेकंड पे तो नहीं बैठता, नहीं बैठा, लेकिन वो इवन नंबर वाले फ्लोर पे बैठता है। अब डी का देखो, या तो डी 6 पे बैठेगा या डी 8 पे बैठेगा, है ना। और उस वाली में कहां पर बैठेगा, या तो डी 8 पे बैठेगा या तो डी फिर 6 पे बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे। बी और एफ के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, बी और एफ के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। क्या यहां पर हम कहीं पर भी रख पा रहे हैं बी और एफ को, बताओ। अगर बी को यहां पर रख दिया तो एफ को यहां पर रखना पड़ेगा, लेकिन डी की दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर कैंसिल हो गई, तो यहां पर तो हम रख नहीं पाएंगे। और कहीं पर रख सकते हैं बी और एफ को, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, यानी कि ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है ये तो हो गई रॉन्ग। इस वाली पॉसिबिलिटी को हमें देखना है। ठीक है, अब इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लो डी को हम यहां पर रख देते हैं, डी को हम रख देते हैं 6 पे। ठीक है, और बी और एफ को हमें पुट करना है, तो बी और एफ की कौन सी पोजीशन मिलेगी, बी को यहां पर और एफ को यहां पर। सिर्फ यही तो पोजीशन बनी ना, और कहीं पर रख नहीं पाएंगे, तो यहां पर सिर्फ एक बच गया, कौन, ए। अगर ए को यहां पर रखते तो कोई दिक्कत है क्या, कोई जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर सभी की सभी फॉलो की है ना, सभी की सभी, यानी कि हमारा यही वाला क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ये वाली जो हमारी पोजीशन है वो राइट है। इसके आधार पर हमें आंसर कर लेने हैं। आंसर क्या है, क्वेश्चन देखो, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 8। नंबर 8 वाली फ्लोर पे कौन है, तो नंबर 8 वाली फ्लोर पे हमें दिखाई दे रहा है कि कौन है, ए है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में कितने पर्सन है, एफ है यहाँ पर और ए है यहाँ पर, तो देखो 1 और 2 कितने हैं, 2 है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। जी के बिल्कुल नीचे कौन रहता है, जी के नीचे, तो जी के नीचे केवल 1 पर्सन रहता है, कौन, एच, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि एच, सेकंड वाला, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे कौन है, थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे कौन है, सी है, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, सी, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने इनको अरेंज सही से कर लिया तो जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकेंड्स, चलिए 15 सेकेंड्स दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा है, देखते ही बना दोगे।
ओके, टाइम्स अप। देख लेते हैं यहाँ पर हमें जो वेन डायग्राम है वो किस किस के बीच बनाना है, बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है वो ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला किसको कर रहा है, बस को कर रहा है। अब जो ट्रेवलर्स हैं वो किस किस का यूज करते हैं, अब ट्रेवलर्स किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो ट्रेवलर्स किसका यूज करते हैं, बस का भी करते हैं, ट्रेन का भी करते हैं, और भी अदर सोर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रुप द गिवन 9 फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। ठीक है, तो इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 20 सेकेंड्स। चलिए जल्दी से करिए, इसको बनाइए कि कौन कौन सा आपस में इनका ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनाना है आपको। ओके, टाइम्स अप। देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास फिगर्स हैं, उनका आपस में ग्रुप बनाना है। ऑप्शन देख लो, 1 3 9 2 5 6 4 7 8। अब देखो 1 वाला, ठीक है, इसके साथ कौन सा है, 3 वाला, ठीक है, और इसके साथ कौन सा है, 9 वाला। क्या ये सभी एक सिमिलर है, यानी कि इनके अंदर एक क्या बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, 2 5 6। 2 वाला कौन सा है, ये वाला है। 5 कौन सा है, ये वाला, और 6 ये है, ये वाला। इन सभी के अंदर प्लस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है ना, यानी कि ये वाला ऐसे बना हुआ है, यानी कि ये सभी क्या है, सिमिलर है, एक ही ग्रुप के हैं। और कौन कौन से बच गए, 4 7 और 8। 4 वाले में देखो एक बड़ा फिगर है, उसके बाद जस्ट छोटा है। 7 वाले में एक बड़ा है, उसके पीछे जस्ट छोटा है, फिर से एक बड़ा है, जस्ट छोटा है, यानी कि ये वाला भी क्या है, एक अलग है। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का टाइम। चलिए बनाइए। चलिए करिए जल्दी से, इसमें आपको ओड फाइंड करना है। ओके, टाइम्स अप। ये सभी क्वेश्चंस आपके देखे हुए हैं, अगर ध्यान हो तो हमने काफी पहले इन सभी क्वेश्चंस को किया था, है ना। अब देखो यहाँ पर है सॉरी 331 482 551 263 383 362 284। इनमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है ओड नंबर, है ना। फाइंड कैसे करेंगे, देखो अगर इनको ध्यान से देखें हम, तो ये आपस में क्या बने हुए हैं, देखो अगर 3 को हम मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। 4 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से कितना बन गया, 8 बन गया। 5 को मल्टीप्लाई कर दे 1 से कितना बन गया, 5 बन गया। 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, 6 बन गया। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए था 3 से, तो क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर 9 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है 8। आगे देख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से कितना बना, 6, और 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से कितना बना, 8 बना। यानी कि ये वाला क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, 3 9 3 बनना चाहिए था, ये लेकिन क्या है 3 8 3, यानी कि ओड कौन सा है, यही वाला, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। चलिए बताइए, 40 सेकेंड्स इसके लिए भी है। दो 2018 का जो हरियाणा वाला है वो मैंने एग्जैक्ट सेम टू सेम आप लोगों के लिए उठाया है। हर संडे को हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर हम करेंगे, ठीक है।
आज मैंने इसकी सिर्फ 30 या 31 क्वेश्चन ही रखे हैं, अगले जो पार्ट होगा उसमें कंप्लीट हम रख लेंगे, ठीक है। चलिए टाइम्स अप देख लेते हैं। इसमें इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं कि कितने हैं। मैंने एक बात बताई थी क्या, जब हम बेसिक क्लासेस कर रहे थे इसके, तब हमने बताया था जब भी हमारे पास स्क्वायर हो और उसके अंदर इस तरीके का फिगर हो तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे हमें काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4। कितने हैं 4। 4 का हमें कर देना है जस्ट डबल, तो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो अगर हम एक बड़ा फिगर बनाते हैं, ये वाला बड़ा बन गया, ठीक है, इसको हमने क्रॉस कर दिया ऐसे, सॉरी ऐसे क्या कर दिया है क्रॉस। अब इसमें कितने बनेंगे 8 बनेंगे, सभी को पता है ना, क्योंकि अभी बताया था मैंने। अब इसके अंदर एक और बना दिया, देखो इसके अंदर एक और बना दिया उसने ऐसे, ये वाला बना दिया ना, ये वाला देखो बन गया। अब इसके अंदर भी कितने बनेंगे, सेम फिगर ये फिर से बन गया, 8 इसमें बनेंगे। कितने हो गए टोटल, हो गए हमारे पास 16, ठीक है। ये तो हमने काउंट कर लिए। अब जो छोटे वाले बने हुए हैं वो अभी हमें काउंट करने हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। ये वाला काउंट नहीं किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। छोटे वाले कितने थे 12 थे। अब 16 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 12, यानी कि कितना आ गया 28। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं 28 है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4 28। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए भी मैं दे रहा हूं 15 सेकेंड्स, बताइए। ठीक है चलिए टाइम्स अप देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द वर्ड्स इन द बॉटम रो आर रिलेटेड इन सेम वे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है, आंट से क्या है हैमस्टर, फ्लाई से स्क्वेरल, तो बी से क्या बनेगा बी, तो बी से क्या, बी किससे रिलेटेड होगा, बी होगा रोडेंट से, ठीक है, यानी कि जो कतरने वाले जंतु होते हैं ना वो, ठीक है, क्या आएगा रोडेंट। अगला क्वेश्चन, in the question below an equation becomes incorrect due to the interchange of two signs। यहाँ पर हमें दो साइंस को आपस में क्या करना है इंटरचेंज करना है, और हमें बताना है कि कौन सा इंटरचेंज करने पर जो आंसर है वो 17 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क में ले लो, आप लोगों को देख लेना है करके, ठीक है, और आंसर कमेंट में कर देना है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी, चलिए इसका बताइए आंसर। इसके लिए मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, चलिए बनाइए। ओके टाइम्स अप देख लेते हैं। टुडे इज मंडे, ठीक है, आज क्या है मंडे। चलिए 61 दिन बाद क्या होगा 61 डेज बाद, तो 61 को हम क्या कर लेते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा देखो, 7 से कितने पे कंप्लीट जाएगा ये 8 पे कंप्लीट जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 5 बचेगा ना। अब 5 इसमें ऐड कर दो, मंडे, मंडे से अगला ट्यूसडे, ट्यूसडे से अगला वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ जाएगा सैटरडे, यानी कि ऑप्शन 4 सैटरडे। तो 61 दिन बाद कौन सा डे होगा सैटरडे। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है बॉक्स है, उसको ओपन करके रखा गया है, ये ओपन बॉक्स है, ठीक है, और ये इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा बॉक्स बन सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस वाले से हम कौन कौन सा बॉक्स बना पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए।
ओके, टाइम्स अप, देख लेते हैं। ये इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी। हमें एक चीज देखनी होती है इसमें, क्या कि कोई भी जो अपोजिट है वो एडसेंस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, एडजेसेंट नहीं हो सकते। कौन, जो भी अपोजिट है। मान लो ये वाला और ये वाला बॉक्स यहाँ पर हमें पता है कि अपोजिट है, तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या पहले वाला पॉसिबल है बनना, ये वाला बताओ। क्या जो पहला बॉक्स है ये इससे हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये वाला जो है, एक तो ये हो गया, ये वाला टॉप में है, और एक ये है, एक ये है, हो सकता है ये वाला हो, ठीक है। अब ये वाले दो होंगे तभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये बन पा रहा होगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है, यानी कि जो पहला है वो यहां पर पॉसिबल है बनना, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा, क्या दूसरा यहां पर बनना पॉसिबल है, बताओ। देखो यहां पर क्या है, ये वाला, यानी कि एक जो टॉप पे है ये वाला है। अब यहां पर ये दोनों क्या है, डार्क वाले हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। क्या इससे हम ये वाला बॉक्स बनाना पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक बॉक्स क्या है, इसके अपोजिट है, और जो अपोजिट है वो आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते, हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ दो है, ये दोनों भी एडजेसेंट है किसके, इसके, यानी कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला, एक तो है ये वाला, ठीक है, एक जो वाइट है, प्योर वाइट, अब कोई भी हो सकता है ये, हमें नहीं पता, ठीक है। और एक कौन सा है, ब्लैक, जो डार्क है ये। तो ये वाला पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि हो सकता है कि एक उसने ये वाला लिया हो, एक उसने ये वाला लिया हो, और एक उसने ये वाला लिया हो, यानी कि ये भी क्या बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला बन सकता है, एक तो उसने ये वाला ले लिया, एक उसने ये वाला ले लिया, और एक जो व्हाइट है वो कोई भी वहां से ले सकता है, ठीक है। यानी कि फोर्थ वाली भी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ इससे कौन कौन सा बन सकता है, पहला भी बन सकता है, तीसरा भी और चौथा भी, सिर्फ सेकंड यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2018 वाला जो हमारा मैथ का पेपर है उसका कुछ पहला पार्ट था, इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम कंप्लीट ले लेंगे, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।